वक्त हो चला नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार ट्रैक्टर सरिया लाद कर जा रहा था कि अनियंत्रित होकर एक दुकान में घुस गया। दुकान पर मौजूद दुकानदार और लोग भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। हादसे के समय दुकान में बैठने वाले लोग गंभीर रूप से बच गए। बड़ी क्षति टल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। स्थानीय लोग बताते हैं कि ट्रैक्टर चालक की लापरवाही और तेज गति हादसे की मुख्य वजह थी। दुकान मालिक ने भी प्रशासन से सुरक्षा उपायों की मांग की है। अमरोहा के गजरौला क्षेत्र में पुलिस की छवि धूमिल करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक दारोगा और 2 सिपाहियों ने युवक नईम को जबरन कार में बैठाकर बंधक बनाया। महिला के खिलाफ झूठे मुकदमे की धमकी देकर उनसे 1.25 लाख रुपए वसूल लिए। मामले की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लिया और आरोपी दारोगा नितिन कुमार और 2 सिपाहियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। आगे सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। फर्रुखाबाद में सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय ने पुलिस फोर्स के साथ मदर इंडिया कोल्ड के पास ईरानी बस्ती में अभियान चलाया। अभियान में 22 परिवारों के आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड और आपराधिक इतिहास की जांच की गई। ये कार्रवाई सुरक्षा और पहचान जांच को लेकर की गई है। अभियान से स्थानीय लोगों में सतर्कता बढ़ी है और पुलिस प्रशासन की सक्रियता का संदेश दिया है। अधिकारियों ने बताया कि सभी दस्तावेज सही और कानूनी स्थिति में आगे भी समय समय पर अभियान जारी रहेंगे। आज दिनांक 14 दिसंबर 2025 को उच्च अधिकारियों के निर्देशन कोतवाली फर्रुखाबाद स्थित मदर इंडिया कोल्ड स्टोरेज की नीचे गिरावट बस्ती है, जहाँ पे 3 थानों की पुलिस जितनी भी फैमिलीज रहती है, पता चला कि 22 फैमिलीज रहती है, उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जिसमें उनके आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, इन सब की जानकारी की जा रही है। इनके पास कितने वाहन हैं, क्या काम करते हैं और इनका आपराधिक इतिहास, इन सब के बारे में वेरिफिकेशन करके और यदि कोई अवांछित व्यक्ति इसमें पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितने टोटल परिवार रहते हैं? परिवार टोटल यहाँ पे 22 रहते हैं, उन सब की जानकारी की जाएगी। फर्रुखाबाद में 3 दिन से लापता छात्र का शव गांव के पास आलू के खेत में पड़ा मिला। स्कूल से घर जाते समय लापता हुए मासूम का बैग भी खेत में पड़ा हुआ मिला। परिजनों ने थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शक के आधार पर गांव के 3 लोगों को हिरासत में लिया है। शुरुआती जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी। आरोपियों की पहचान करके आगे कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। कहाँ रहने वाले हैं? कोरी गेरा। अच्छा, ये बच्चा कौन है आपका? हमारा भतीजा हुआ छोटे भैया को। कितनी उम्र है बच्चे की? 10 साल की। अच्छा, कब से घर से नापता था? अब 5 दिन हो गए। तो क्या थाने में मुकदमा लिखा था? मुकदमा ले तारीख समझाने बहुत पुलिस वाले ने बहुत लेट लिख पाई। हमने सब बहुत कोशिश करी और खुला नाम दे हमने लोग उठाए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते रहे कि बच्चा सारा खो गया है, फलाना दिखाना या कहते रहे कि बच्चा तुम्हारा माइंड से कमजोर था। कुछ किसके ऊपर आपको शक था? हमें कमलेश और बेकाना चंद्रपाल सुबोध लाइन में के और इन पर सकतों का नाम सुनील पाल, इन्हीं लोगों ने सकता। हमने इनके नाम दर्ज है और थाना क्षेत्र में घटना हुई उसकी जानकारी अब करा दें। दिनांक 10 दिसंबर को थाना जहानगंज में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना कोयरी मोड़ के एक 10 वर्षीय बालक के गुमशुदगी की सूचना थी। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करने के तदुपरांत वृहद तरीके से बालक की खोज की जा रही थी, जिसमें ड्रोन कैमरे, डॉग स्क्वाड और परिवार के लोग और आसपास के लोगों से पूछताछ सभी चीज़ें सम्मिलित की गई थी। आज सुबह ये सूचना मिली है कि बच्चे का जो शव है वो खेत में गांव से करीब 600 मीटर दूर प्राप्त हुआ है। शव का पंचायतनामा कराकर इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या असर लग रहा है, ये हत्या हुई है? अभी बहुत प्राथमिक है। अभी इसके बारे में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहना उचित हो। सर, घर वाले बता रहे हैं कि जमीनी विवाद में लेकर बच्चे का 3 दिन पहले अपहरण किया गया, उसके बाद खेत में हत्या कर सम्मिलित फेंका गया है। नहीं, ऐसी कोई बात अभी प्रकाश में परिवार वालों ने नहीं बताई थी। परिवार वालों ने शुरुआती दौर पर कुछ संदिग्धों के नाम बताए थे, जिनसे भी पूछताछ की गई है और पूछताछ जारी है। अमेठी के पलिया गांव में जमीनी विवाद के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई।
इस दौरान 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर गई और घायलों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भादर और जिला अस्पताल असैदापुर भेजा गया। घायलों के परिजनों ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कह रही है। फर्रुखाबाद नगर पालिका की जेसीबी नाले की सफाई करते समय पलट गई। नाले की दीवार गिरने से जेसीबी नाले में पलट गई। स्थानीय लोगों को नुकसान हुआ। घटना ने नगर पालिका की घटिया निर्माण सामग्री की पोल खोल दी। दीवार की असामान्य बनावट और निगरानी की कमी इस घटना की वजह मानी जा रही है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया। स्थानीय लोग नगर पालिका से जिम्मेदार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आई थी जेसीबी यहाँ पर नाले सफाई के लिए, तो सब पूरे मोहल्ले वाले ठेकेदार से मना भी कर रहे थे कि जेसीबी मत लाओ, यहाँ गिर जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी रात को माना नहीं। सब लोग अंदर चले गए, ये ले आया और नाले की दीवार पलट गई, उससे जेसीबी गिर गई। हमारा कोरों की चौकट की ये चली गई, पूरी टूट गई और ये रेलिंग टूट गई, पानी कनेक्शन चला गया। अमेठी में कुछ युवाओं ने अवैध असलहों के साथ फोटो खिंचाई और बाइक के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह घटना संग्रामपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही। स्थानीय लोगों ने बताया कि अवैध असलहे के साथ युवाओं का यह व्यवहार क्षेत्र में डर और दहशत फैलाने वाला था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है और युवाओं की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पूर्व विधायक मटियारी प्रत्येक रविवार जनता के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस दौरान जनता की समस्याओं का समाधान किया जाता है। 2022 के बाद से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि गौरीगंज की जनता उनके लिए देवतुल्य है और किसी भी शोषण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुराने फरियादियों का 100% निस्तारण हुआ है। जनता के सहयोग और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पूर्व विधायक लगातार समर्पित है। अवधेश किसान यूनियन की किसान महापंचायत में खाद विशेषकर यूरिया की किल्लत प्रमुख मुद्दा रही। किसानों ने खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष संतोष पाठक ने कृषि अधिकारियों को चेतावनी दी कि खाद हर हाल में उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा धरना और अनशन की चेतावनी दी गई है। राष्ट्रीय महामंत्री बबलू मिश्रा के नेतृत्व में नई कमेटियों का गठन किया गया है। संगठन लगातार किसानों की समस्याओं को हल करने और अधिकारियों के साथ बातचीत करके समाधान निकालने का प्रयास करता है। फर्रुखाबाद में मंडी समिति रोड का निर्माण घटिया ढंग से किया जा रहा है। डामर नहीं डाला जा रहा और सड़क की सफाई भी नहीं की गई। अमानक निर्माण के कारण सड़क की गिट्टी उखड़ गई, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही। निर्माण कार्य में नाबालिगों का इस्तेमाल और घटिया सामग्री का प्रयोग भी सामने आया है। गांव वालों ने प्रशासन से शिकायत की और गुणवत्ता पर सवाल उठाए। स्थानीय लोग सड़क की मरम्मत और जिम्मेदार निर्माण की मांग कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हो? आगरा। आगरा प्रॉपर है या कोई गांव? कोई गांव है? सुमेरगढ़ी। सुमेरगढ़ी। आपकी उम्र कितनी है? 18। 18। आधार कार्ड है आपके पास? फोन में? इसमें आधार कार्ड में उम्र तो आधार कार्ड में तो उम्र पूरी नहीं आ रही। खोलना है इसको लॉक। 17 साल है आधार कार्ड में। अबे जाएंगे वहाँ। आधार कार्ड में 17 साल उम्र है। ये आपके आधार कार्ड में उम्र कितनी है? ये जो आधार कार्ड आपका ही है विकास, इसमें डेट ऑफ बर्थ 3/4/2008 दिख रही है। यही उम्र है, 18 साल तो नहीं हुई। क्या नाम है? सत्येंद्र। पिता का नाम? श्री कहाँ के रहने वाले? जंगला धोबियान। अच्छा, ये क्या मामला है? रोड निर्माण में घटिया सामग्री लगाई जा रही है। भाई साहब जिसमें लात मार दो एकदम देखो पूरी गिट्टी उछल रही है, बिल्कुल रोड खत्म है और सफाई हो नहीं रही है। रोड की जित तो सफाई नहीं हो रही है और ऐसा ही है, बिल्कुल रोड बिल्कुल उछल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। वो बोल रहे हैं जय साहब की कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिक्कत है। और चौड़ाई ज़्यादा थी, वो चौड़ाई कम करी है और साइड से पटला भी साफ नहीं करवा रहे। देखो इस पर प्रेशर लगे, जैसे ट्रैक्टर वाला प्रेशर नहीं, जो हवा आती वो लगे तब डामर पड़े तो बढ़िया रहेगा। और ये मतलब ऐसा ही होगा तो भाई साहब रोड नहीं पड़ने देंगे और हम खड़े हैं आराम से। जो कोई आए जो उखाड़ पाए मेरा उखाड़ ले। आपका? अनुज राजपूत। पिता का नाम? छत्रपाल सिंह। क्या रहने वाले हो? नगला धोबियान। अच्छा, ये क्या मामला है जो रोड निर्माण में घटिया सामग्री लगाई जा रही है? निर्माण क्या, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी क्या सिचुएशन है इस रोड की। ना तो सफाई हो रही है। कल हमने खड़े रहे तो वहाँ पे सफाई ठीक की और ना तो उसमें रोलर चल रहा है, ना कुटाई हो रही है, ना डामर सही मिल रहा है। इस समय स्थिति क्या है गिट्टी की? गिट्टी की स्थिति देख सकते हैं आप, पैर मारो तो गिट्टी अलग हो जा रही है, रोड अलग हो जा रहा है, मिट्टी अलग हो रही है। आपने किसी अधिकारी से बात की है? हाँ, मेरी जेई साहब से कल बात हुई। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी कह रहे थे कि ठीक है काम अच्छा होगा और चौड़ाई इसकी कल 3 मीटर कर रहे थे। हमने जेई साहब से बात की तो उसका 3.25 कराया। इसका एस्टीमेट 4.25 मीटर का बना हुआ है। अगर आपका निर्माण सही नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? काम बंद करा देंगे। भाजपा प्रदेश संगठन ने एमएलसी चुनाव के लिए प्रस्तावित सूची जारी की है। सूची में औरैया से संबंधित उम्मीदवार शामिल हैं।
जालौन, झांसी, कानपुर क्षेत्र से डॉक्टर राम शंकर कठेरिया 2024 के प्रत्याशी हैं। कन्नौज, फर्रुखाबाद क्षेत्र से लाखन सिंह राजपूत को 2022 का प्रत्याशी घोषित किया गया है। सूची जारी होते ही क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज है। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा से स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह और रणनीतिक तैयारी शुरू हो गई है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।